मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर भी दांव लगाया गया है। दिल्ली में एक मरीज को इससे फायदा हुआ, लेकिन मुंबई में जिस पहले मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई उनकी मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को अगर सही तरीके और सही गाइडलाइन के साथ इस्तेमाल न किया जाए तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी सुरक्षित है या नहीं, ये वाकई वरदान है या फिर खतरनाक है। दरअसल प्लाज्मा कोरोना से ठीक हुए मरीजों के खून से अलग करके निकाला जाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं जो शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। सरकार ने कुछ संस्थाओं को कोरोना के गंभीर मरीजों पर इस थेरेपी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या इससे मरीजों को ठीक होने में मदद मिल रही है। पहले भी इबोला और सार्स महामारी जैसी कुछ बीमारियों में जाता है। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर कहते हैं, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट को चढ़ाने के अपने खुद के रिएक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। आपने सुना ही होगा कि खून चढ़ाने से किसी व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के फायदे की कुछ हालिया दावों के बारे में वो कहते हैं कि कोरोना मरीज तो खुद भी ठीक हो रहे हैं। फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि वो मरीज खुद ठीक हो रहे हैं या प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए मरीजों का चुनाव बेहद अहम होता है। गंगाराम अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अतुल कक्कड़ कहते हैं कि किसी का भी प्लाज्मा लेने के वक्त कुछ चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। कोविड-19 में थेरेपी में डोनर बन सकते हैं। इस थेरेपी के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक किसी मरीज के शरीर में एंटीबॉडी उसके ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही लिया जा सकता है और उस रोगी का कोविड-19 का एक बार नहीं बल्कि 2 बार टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक हो चुके मरीज का एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगाया जाता है। लेकिन शरीर से खून लेने से पहले राष्ट्रीय मानकों के तहत उसकी शुद्धता की जांच भी की जाती है। भारत ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मेडिकल जर्नल जामा में एक पेपर छपा जिसमें उन 5 लोगों का डेटा था जो कोविड-19 के गंभीर मरीज थे और प्लाज्मा के जरिए उनका इलाज किया जा रहा था। इस तरह की एक्सपेरिमेंटल थेरेपी देने के बाद ये देखा जाता है कि क्लिनिकल फीचर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मसलन बुखार या सांस लेने में दिक्कत से कितनी राहत मिली है। प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों को दी जाती है जो आईसीयू में होते हैं, जहां उनकी स्थिति को सोफा स्कोर यानी सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर के आधार पर देखा जाता है। थेरेपी देने के बाद देखा जाता है कि इस स्कोर में क्या सुधार हुआ है। साथ ही मरीज के वायरल लोड यानी उसके अंदर के वायरस में थेरेपी के बाद कितना फर्क हुआ है और इसके बाद वेंटिलेटर की सेटिंग कितनी चेंज हुई है। चीन के ट्रायल में पता चला कि 5 मरीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ। उनमें क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट भी हुआ, सोफा स्कोर भी सुधरा और वायरल लोड भी कम हुआ। 2 हफ्ते बाद 3 मरीजों को वेंटिलेटर से हटा लिया गया। अब तीनों ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2 स्थिर हैं।